और अब बात सनातन और सियासत के उस डबल डोज की जिससे सरहद पार बैठे आतंक के आका बेचैन उठे हैं। दरअसल कश्मीर और पीओके को लेकर पाकिस्तान के नापाक इरादों से पूरी दुनिया वाकिफ है। अब एक तरफ जगत गुरु राम भद्राचार्य ने पाकिस्तान से पीओके वापस लेने को लेकर जयपुर में बड़ी अपील की, तो वहीं यूनाइटेड नेशन में जम्मू कश्मीर को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ भारत के सनातन की ताकत, दूसरी तरफ भारत के वैश्विक सियासत की ताकत। 2 दिनों में 2 अलग स्रोत से निकले 2 बयानों ने सरहद पार नई हलचल पैदा कर दी। दहशत और मजहब की नींव पर खड़े पाकिस्तान के खिलाफ संदेश साफ है। ये वही पाकिस्तान है जो दशकों से अपने नापाक एजेंडे का एंडोर्समेंट कर रहा है, ग्लोबल लेवल पर भ्रम फैला रहा है, जिसके पीछे की वजह है पीओके और जम्मू कश्मीर पर जिन्ना लैंड का फर्जी दावा। जिन्ना के सपनों का पाकिस्तान अपने मुल्क में कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है, मजहब के नाम पर आतंक की खेती करता है और सरहद पार से आतंकवादियों की सप्लाई करता है जो जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के नापाक इरादों पर हिंदुस्तान का सबसे तीखा प्रहार हुआ है। सनातन और सियासत का डबल ट्रबल पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। और सबसे पहले बात सनातन की। देश के 4 बड़े धर्म प्रचारकों में से एक और बीते 5 दशक में राम कथा का वाचन करने वाले जगत गुरु राम भद्राचार्य ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। जयपुर में कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान पर भारत की जय प्राप्ति की बात कही और इस जय प्राप्ति के लिए जयपुर वासियों से इकट्ठा होने की अपील की। पाकिस्तान द्वारा हथियाया हुआ कश्मीर हमें मिले, इसी के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। एक 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ कर रहे हैं। हम 1.25 करोड़ आहुति हनुमान जी को डालेंगे। हमको जयपुर से बहुत यजमान चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमको पाकिस्तान पर भारत की जय प्राप्त करनी है, तो जयपुर से यजमान चाहिए। 1988 से 4 धर्मगुरुओं में से एक और 4 महाकाव्य की रचना करने वाले जगत गुरु राम भद्राचार्य का यह बयान करोड़ों सनातनियों के लिए किसी मंत्र से कम नहीं। इस्लाम के लिए जिस जिन्ना लैंड की नींव रखी गई, वो पाकिस्तान बीते करीब 8 दशकों से कट्टरपंथियों की अंधी गलियों में दौड़ लगा रहा है। नतीजा सबके सामने है। महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने वाले पाकिस्तानियों को मजहब का डोज दिया जाता है। एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सबसे बड़े सनातनी चेहरे की ये अपील आई, तो दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस में भारत ने पाकिस्तान को जमकर धो डाला। यूनाइटेड नेशंस में पीस कीपिंग ऑपरेशन पर चर्चा चल रही थी। पाकिस्तान ने मुद्दे को भटकाने के लिए जम्मू कश्मीर का जिक्र छेड़ दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने राइट टू रिप्लाई करते हुए पाकिस्तान को जमकर लताड़ा और साफ किया कि पाकिस्तान ने एजेंडे को भटकाने की कोशिश की। दरअसल जम्मू कश्मीर में बहाल होते लोकतंत्र से जिन्ना लैंड बौखलाया हुआ है। सरहद पार से लगातार आतंकवादियों को दहशत फैलाने के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन आतंक के आका अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसी बौखलाहट का नतीजा है कि एक बार फिर यूनाइटेड नेशन में भारत के खिलाफ भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, जिसका करारा जवाब तुरंत भारत की तरफ से दिया गया। किसी ग्लोबल मंच पर पाकिस्तान ने पहली बार एजेंडे को भटकाने की कोशिश नहीं की है। सेना की गोद में पलने वाली हुकूमत ने पहली बार नहीं बल्कि पहले कई बार ऐसी कोशिश की और इस बात पर पाकिस्तान की आवाम भी मुहर लगा चुकी है। इंडिया बोलता है तो दुनिया इस वजह से सुनती है कि क्योंकि अभी तक इंडिया ने अपनी जो फॉरेन पुलिस है उसको काफी हद तक स्ट्रॉन्ग बना लिया है। ठीक है। अभी तक इंडिया इस काबिल बन गया है कि वो अपने जो फैसले हैं वो खुद कर सके। ठीक है। हम पाकिस्तानी जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी फॉरेन पुलिस जो है वो इस कदर हम मुफलूज हो गए हैं कि हम अपने फैसले भी नहीं कर पा रहे। तो हम दूसरी कंट्री के बारे में हम क्या जाके अपनी राय देंगे। वैसे तो हिंदुस्तान की ताकत के सामने पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन शायद ये पहली बार है जब सनातन और सियासत पूरी ताकत के साथ एलओसी और कश्मीर के मुद्दे पर सामने आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।